मेरे प्यार प्रछात, आज का इस वीडियो आप सभी बच्चों के लिए बेसिकली खास होने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रासायनिक बल गति। रासायनिक बल गति का वो तमाम सारे 25 प्रश्न बात करने वाले हैं जो आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाले हैं। और सबसे पहले मैं बता दूं मेरे प्यार छात्र कि आप लोग का एग्जाम बस 5 मंथ बचा है, तो जी जान लगा के पढ़ाई करिए ताकि एग्जाम में आप लोग को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं मेरे प्यार छात्र की जो भी छात्र मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि नई नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुंच जाए। तो चलिए मेरे प्यार से इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और लाइन बाय समझते चलते हैं और लाइन बाय लाइन इसका आंसर बताते चलते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 1 में क्या कह रहा है कि A माइनस बी का परिवर्तन द्वितीयक कोटि की अभिक्रिया है। यदि A का सांद्रण 2 गुना कर दिया जाए तो प्रतिक्रिया की दर निम्नलिखित में कौन सा गुणक बढ़ता है। प्रश्न क्या कहता है कि A माइनस बी का परिवर्तन द्वितीयक कोटि की अभिक्रिया है। यदि A का सांद्रण 2 गुना कर दिया जाए तो प्रतिक्रिया की दर निम्नलिखित में कौन सा गुणक बढ़ता है। सभी मेरे प्यार साथ देख लीजिएगा और प्रश्न का आंसर भी लगा देना है। प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 4। चलिए अगला देख लेते हैं हम दूसरा नंबर में कि अधिकांश प्रतिक्रियाओं के लिए ताप गुणांक निम्नलिखित में किसके बीच होता है। क्या कह रहा है कि अधिकांश प्रतिक्रियाओं के लिए ताप गुणांक निम्नलिखित में किसके बीच होता है। 2 का सभी मेरे प्यार साथ देखिएगा और 2 का आंसर होगा 2 एवं 3। क्या होगा, 2 एवं 3। प्रश्न क्या कहता है कि अधिकांश प्रतिक्रियाओं के लिए ताप गुणांक निम्नलिखित में किसके बीच होता है, तो 2 एवं 3। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, 2 एवं 3। चलिए अगला देख लेते हैं हम तीसरा का कि वेग स्थिरांक पर ताप के प्रभाव को व्यक्त करने के लिए आरहेनियस का समीकरण निम्नलिखित में कौन है। वेग स्थिरांक पर ताप के प्रभाव को व्यक्त करने के लिए आरहेनियस का समीकरण निम्नलिखित में कौन है। 3 का सभी मेरे प्यार साथ देख लीजिएगा और प्रश्न क्या कहता है इसे समझ लेते हैं कि वेग स्थिरांक के ताप पर प्रभाव व्यक्त करने के लिए आरहेनियस का समीकरण निम्नलिखित में से कौन है। तो 3 का हम आंसर बता देंगे मेरे प्यार साथ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 3 का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी नहीं लिखा है तो आप लोग 3 का जाकर के क्वेश्चन आंसर देख लीजिएगा। तो 3 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 4 का कि निम्नलिखित में से कौन फेरिक हाइड्रोक्साइड के कोलाइडी विलयन के संबंध में सबसे अधिक प्रभावी है। प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन फेरिक हाइड्रोक्साइड के कोलाइडी विलयन के संबंध में सबसे अधिक प्रभावी है। 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 4 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी K3FeCN6। क्या होगा, K3FeCN6। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन फेरिक हाइड्रोक्साइड के कोलाइडी विलयन के संबंध में सबसे अधिक प्रभावी है। K3FeCN6, K3FeCN6। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 5 का कि जल में H2G प्लस Cl2G एरो 2HCl सूर्य प्रकाश में अभिक्रिया की कोटि है। क्या कह रहा है कि जल में H2G प्लस Cl2G एरो 2HCl सूर्य प्रकाश में अभिक्रिया की कोटि है। 5 का सभी मेरे प्यार साथ देख लीजिएगा और 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 0। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 0। चलिए अगला देख लेते हैं हम 6 का कि एक इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण विभव 0.76 वोल्ट है। इसका अवकरक विभव क्या होता है। क्या कह रहा है प्रश्न कि एक इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण विभव 0.76 वोल्ट है, इसका अवकरण विभव होता है। सभी मेरे प्यार साथ देख लीजिएगा और 6 का आंसर होगा -0.76 वोल्ट। क्या होगा, -0.76 वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, -0.76 वोल्ट। चलिए अगला देख लेते हैं हम 7 का कि Mg और Al के मानक ऑक्सीकरण विभव क्रमशः +2.37 और +1.66 वोल्ट है। अतः रासायनिक अभिक्रिया में Mg है। क्या कर रहा है प्रश्न कि Mg और Al के नामक ऑक्सीकरण विभव क्रमशः +2.37 और +1.66 वोल्ट है। अतः रासायनिक अभिक्रिया Mg है। 7 का हो जाएगा Al को विस्थापित करेगा, Al को विस्थापित करेगा। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, Al को विस्थापित करेगा। चलिए अगला देखते हैं हम 8 का क्या अभिक्रिया A प्लस B प्लस C प्रोडक्ट की दर D = A बटे dt बराबर K = A B
A/2 C बराबर A/2 के द्वारा व्यक्त किया जाता है, इस अभिक्रिया की कोटि को क्या कहते हैं? इस अभिक्रिया की कोटि को क्या कहते हैं? प्रश्न क्या कहता है कि अभिक्रिया A + B + C बराबर प्रोडक्ट की दर D/A/dt बराबर K A/1 B/1/2 इंटू C 1/2 द्वारा व्यक्त किया गया है, तो इस अभिक्रिया की कोटि क्या होता है? 2। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे हम 2। चलिए 9 का, निम्नलिखित में कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया की वेग स्थिरांक की इकाई है? क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन प्रथम कोटि का अभिक्रिया की वेग स्थिरांक की इकाई है? 9 का आंसर होगा टाइम -1। क्या होगा? टाइम -1। प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है? टाइम -1, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला का बात करेंगे हम 10 का, KMnO4 का अपकृत होता है। KMnO4 का अपकृत होता है। 10 का सभी छात्र देख लीजिएगा कि KMnO4 का अपकृत होता है। 10 का आंसर होगा MnO2 में उदासीन माध्यम में। क्या कर रहा है? MnO2 में उदासीन माध्यम में। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, MnO2 में उदासीन माध्यम में। चलिए अगला देख लेंगे हम 11 का, कि प्रथम कोटि प्रतिक्रिया की 99 पॉइंट पूर्ण होने के लिए कितनी औसत आयु की आवश्यकता होता है? क्या कह रहा है कि प्रथम कोटि प्रतिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने के लिए कितनी औसत आयु की आवश्यकता होती है? कि 99.9 पूर्ण होने के लिए औसत आयु की आवश्यकता होती है, वो जगह 6.93। क्या होगा? 6.93, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखेंगे हम 12 का, K4 × Fe CN6 में Fe का प्रसंकरण होता है। क्या कह रहा है कि K4 × Fe CN6 में Fe का प्रसंकरण होता है। 12 का हो जाएगा D²sp3। क्या होगा? D²sp3। प्रश्न क्या कहता है कि K4 Fe CN6 में Fe का प्रसंकरण होता है D²sp3, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखेंगे 13 का, अष्टफलकीय क्या कर रहा है कि अष्टफलकीय CONH3 4Br2Cl किस प्रकार का समन्वयता प्रदर्शित करता है? क्या कर रहा है कि अष्टफलकीय CONH3 4Br2Cl किस प्रकार का समन्वयता प्रदर्शित करता है? 13 का आंसर होगा ज्यामितीय एवं आयनन। क्या होगा? ज्यामितीय एवं आयनन। प्रश्न क्या कहता है कि अष्टफलकीय CONH3 4Br2 किस प्रकार की समन्वयता प्रदर्शित करता है? तो ज्यामितीय एवं आयनन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 14 नंबर का, क्या अभिक्रिया 2A + B कि 2A + B एरो 3C + D के लिए निम्नलिखित में से कौन अभिक्रिया वेग को व्यक्त नहीं करता है? क्या कह रहा है कि अभिक्रिया 2A + B एरो 3C + D के लिए निम्नलिखित में से कौन अभिक्रिया वेग को व्यक्त नहीं करता है? 14 का आंसर होगा -D × C3dt। क्या होगा? -DC/3dt प्लस ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखेंगे 15 नंबर का, कि अभिकारक A तथा B के लिए अभिक्रिया का वेग 4 गुना घट जाता है। यदि B की सांद्रण 2 गुनी कर दी जाती है तो B के सापेक्ष में अभिक्रिया की क्रम क्या होती है? क्या कह रहा है कि अभिक्रिया A तथा B के लिए अभिक्रिया वेग से 4 गुना घट जाता है। यदि B की सांद्रता 2 गुनी कर दी जाती है तो B के सापेक्ष में अभिक्रिया का क्रम क्या होता है? 15 का हो जाएगा -2 में। क्या होगा? -2 में। प्रश्न क्या कहता है कि अभिक्रिया A तथा B के लिए अभिक्रिया का वेग 4 गुना घट जाता है। यदि B की सांद्रता 2 गुना कर दी जाती है तो B के सापेक्ष में अभिक्रिया क्रम होती है -2 में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 16 का, कि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया A - B के लिए 0.01 m सांद्रण रहने पर अभिक्रिया की गति 2.0 × 10-5 मोल -1s-1 है। इस अभिक्रिया की अर्ध आयु का मान क्या होता है? प्रश्न क्या कहता है कि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया A - B के लिए 0.01 m सांद्रण रहने पर अभिक्रिया की गति 2.0 × 10-5 मोल -1s-1 है। तो इस अभिक्रिया के अर्ध आयु का मान क्या होता है? 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 16 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 347s। क्या होगा? 347s, ऑप्शन नंबर डी।
चलिए अगला देख लेंगे 17 का। क्या अभिक्रिया ए और बी प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। 0.8 मोल से 0.6 मोल बी बनाने में 1 घंटा समय लगता है, तो 0.9 मोल ए से 0.675 मोल बी बनाने में कितना समय लगेगा। प्रश्न क्या कहता है कि अभिक्रिया ए और बी प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। 0.8 मोल से 0.6 मोल बी बनने में 1 घंटा समय लगता है, तो 0.9 मोल ए से 0.675 मोल बी में बनने से कितना समय लगता है। कितना समय लगता है। 17 का आंसर हो जाएगा 1 घंटा। क्या हो जाएगा 1 घंटा। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे 1 घंटा। चलिए 18 का देख लेंगे कि किसी सामान्य अभिक्रिया ए बराबर बी के अग्रगामी है, तो अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा का मान ई ए है, तो अधोगामी अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा का मान क्या होगा। प्रश्न क्या कहता है कि किसी सामान्य अभिक्रिया ए बराबर बी के अग्रगामी अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा का मान ई ए है, तो अधोगामी अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा का मान क्या होता है। 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 18 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ई ए से कम तथा अधिक दोनों हो सकता है। क्या कह रहा है कि ई ए से कम तथा अधिक दोनों हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखेंगे 19 का कि 2a रो b प्लस सी शून्य कोटि का अभिक्रिया होती जब डैश होता है। क्या कह रहा है कि 2a रो b प्लस सी शून्य कोटि का अभिक्रिया होगी जब डैश होता है। 19 का आंसर हो जाएगा कि अभिक्रिया की गति a के किसी भी सांद्रण पर सामान्य होगी। कि अभिक्रिया की गति a के किसी भी सामान्य सांद्रण पर होगी। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। प्रश्न क्या कहता है कि 2a रो b प्लस सी शून्य कोटि का अभिक्रिया है जब अभिक्रिया की गति a के किसी भी सांद्रण पर समान होगी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 20 का कि इंगेजमेंट किस प्रकार की अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है। इंजॉयमेंट किस प्रकार की अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है। तो 20 का हो जाएगा सक्रियण ऊर्जा को कम करने के लिए इंगेजमेंट की प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 21 का कि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध जीवन काल स्वतंत्र है। कि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध जीवन काल स्वतंत्र है। 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रारंभिक सांद्रण का। क्या हो जाएगा प्रारंभिक सांद्रण का। प्रश्न क्या कहता है कि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध जीवन काल स्वतंत्र है। अर्ध जीवन काल स्वतंत्र है प्रारंभिक सांद्रण के लिए। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखेंगे हम 22 में कि किसी अभिक्रिया के लिए सक्रिय ऊर्जा का मान निर्धारित किया जा सकता है। कि किसी अभिक्रिया के लिए सक्रिय ऊर्जा का मान निर्धारित किया जा सकता है, तो दो विभिन्न तापक्रम पर गति स्थिरांक का मान ज्ञात कर सकते हैं। कि दो विभिन्न तापक्रम पर गति स्थिरांक का मान ज्ञात कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेते हैं हम 23 का कि अभिक्रिया 2FeCl2 प्लस SnCl2 एरो 2FeCl2 प्लस SnCl4 एक उदाहरण है। क्या कह रहा है प्रश्न कि अभिक्रिया 2FeCl2 प्लस SnCl2 एरो 2FeCl2 प्लस SnCl4 एक उदाहरण है। 23 का हो जाएगा तृतीय कोटि की उदाहरण है। तृतीय कोटि की उदाहरण यानी कि तृतीय कोटि की अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 24 में देखेंगे कि किसी गैसीय अभिक्रिया 2A प्लस बी किसी गैसीय अभिक्रिया 2A प्लस बी एरो C प्लस D के लिए अभिक्रिया की दर K/A B यदि परिवर्तन का आयतन घटाकर प्रारंभिक आयतन 1/4 कर दिया जाए तो अभिक्रिया की दर प्रारंभिक अभिक्रिया की दर का क्या हो जाएगा। मतलब कि किसी गैसीय अभिक्रिया 2A प्लस बी एरो C प्लस D के लिए अभिक्रिया की दर K/A प्लस B यदि बर्तन का आयतन घटाकर प्रारंभिक आयतन 1/4 कर दिया जाए तो अभिक्रिया की दर प्रारंभिक अभिक्रिया की दर को कितनी गुना कर सकता है। तो 24 का हो जाएगा 16 गुना। क्या हो जाएगा 16 गुना। प्रश्न एक बार समझिए कि किसी गैसीय अभिक्रिया 2A प्लस बी एरो C प्लस D के लिए अभिक्रिया की दर K/A B यदि बर्तन का आयनत घटाकर प्रारंभिक आयतन 1/4 कर दिया जाए प्रारंभिक आयतन घटाकर 1/4 कर दिया जाए तो अभिक्रिया की दर प्रारंभिक अभिक्रिया की दर को कितनी गुनी हो जाएगी। तो 16 गुनी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 24 का। ऑप्शन नंबर ए। चलिए लास्ट देखेंगे हम 25 का कि अभिक्रिया 2NOG प्लस O2G एरो 2NOG प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। यदि अभिक्रिया के पात्र का आयतन घटाकर प्रारंभिक आयतन का 1/3 कर दिया जाए तो प्रतिक्रिया की दर क्या हो जाएगा। क्या कर रहा है कि अभिक्रिया 2NOG प्लस O2G एरो 2NOG
प्रथम कोटि का अभिक्रिया यदि अभिक्रिया की पात्र का आयतन घटाकर प्रारंभिक आयतन का 1/3 कर दिया जाए तो प्रतिक्रिया की दर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 3 गुना। क्या होगा? 3 गुना, ऑप्शन नंबर सी। तो मेरे प्यारे साथ वीडियो कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिएगा और तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।